Assalamu alaikum, it's me RK, CEO and founder of RK Learning, and in today's class I will teach you present perfect continuous tense, and it's our day 4 of English grammar course. और आज का टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हम देखें अक्सर बोलते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 3 बजे से मूवी देख रहा था। आपका कोई दोस्त फ़ोन करता है कि कल आए मतलब कहाँ हो या क्या कर रहे हो, आपका दोस्त पूछता है, तो आप क्या बोलते हो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, राइट? या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह से आप बोलते हैं ना डेली लाइफ में। तो उन सेंटेंसेस को अब आप इंग्लिश में बोलेंगे। मैं स्ट्रक्चर्स आपको समझाता हूँ, मैं आपको फॉर्मूलाज समझाता हूँ, मैं आपको रूल्स समझाऊंगा, उसके बाद आपने इंग्लिश में करना है। जस्ट इंग्लिश में करना ही नहीं है, बल्कि आपने इंग्लिश में बात करनी है। अब देखें इस टेंस में क्या होता है, दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इट शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। ये मतलब कोई काम हमारा पास्ट में कंटिन्यू होता है, जैसे कि मैं सुबह पास्ट हो गया ना, सुबह से पढ़ रहा हूँ, अभी तक वो कंटिन्यू होता है, राइट? तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। अच्छा, अब देखिए इस टेंस को समझने के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज समझना पड़ेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा टेंस बाकी टेंसेस से हटके है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को कंप्लीट देखें और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्लीट देखना है आपने ये लेक्चर। अब देखिए इस टेंस को समझने के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज पता होना चाहिए कि सिंस कहाँ पर यूज होता है, फॉर कहाँ पर होता है। अब बेटा देखिए, अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस स्पेसिफिक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, या मतलब कि सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। आप फॉर को ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम भी आप बोल सकते हैं। अब ये कैसे देखें, मैं अगर बात करूं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ये पॉइंट है या पीरियड है? अब देखें ना, आपकी क्लासेस में अगर प्राइमरी में या हाई स्कूल में आप रेगुलर थे तो आपको पता होगा कि पीरियड होते थे, 40 मिनट का पीरियड होता था, फिर दूसरा टीचर आता था। तो पीरियड क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, राइट? तो पीरियड के लिए हम फॉर यूज करते हैं, मतलब कि हमें पता है कि 40 मिनट, हमें एग्जैक्ट पता है 40 मिनट, तो ये पीरियड हो गया। 20 मिनट पीरियड हो गया, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, राइट? 4 दिन ये पीरियड हो गया। सिंस क्या है, जिसमें पॉइंट दी जाए, जैसे कि सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से अभी तक हमें पता नहीं है कि कितना टाइम हुआ है। मैं रात से पढ़ रहा हूँ, हमें नहीं है पता। मैं सैटरडे से पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, पॉइंट है। सैटरडे से पॉइंट है, मंडे से पॉइंट है। 3 साल से क्या हो गया, पीरियड हो गया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि इतना ड्यूरेशन हुआ है। ड्यूरेशन के लिए हम पीरियड बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैं 2003 से पढ़ रहा हूं, 2003 के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस करेंगे या फॉर करेंगे? अब देखें 2003 के लिए हम सिंस यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट है। अगर मैं यही बात सेम अगर मैं बोलूं 23 ईयर्स से मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पर फोर लगेगा। अब सेंटेंसेस को करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में ये सारी चीजें आएंगी। अब देखिए हमारे पास बेटा दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं यहाँ पर भी। अब देखिए एक होता है हैव बीन और दूसरा होता है हैज बीन। क्या, हैव बीन एंड हैज बीन हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज इट क्लियर? आप देखें हैज कहां पर यूज करना है, ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। हैव कहां पर यूज करना है, ये भी लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। मैं फिर से बताता हूँ, सिंगुलर्स के लिए हम हैज यूज करते हैं, हैव प्लूरल्स के लिए करते हैं, लेकिन आई के साथ भी हम हैव यूज करते हैं, आई हैव, राइट? और अगर एक सिंगल नाम आ जाए तो हैज लगता है, जैसे कि उनसा अली इज स्टडिंग। ठीक है, तो उनसा के लिए फीमेल है, एक ही है, एक ही नाउन है, तो उनसा के लिए हम हैज यूज करेंगे। अगर दो नाउन्स आ जाते हैं बेटा, अगर दो नाउन आ जाते हैं जैसे कि उनसा एंड आलिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। ओके बेटा, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो देख लें। अब देखें, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock, मतलब कि मैं 6
बजे से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई के साथ हैव बीन यूज होता है, आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। फोर्थ फॉर्म कौन सी, जिसमें वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा दें, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock, 6 बजे से। अच्छा, बजे से जब भी आता है तो हम ओ क्लॉक लगाते हैं, 3 बजे से भी होता तो सिंस 3 o'clock। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने सिंस यूज करा है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ दूसरे सेंटेंस में, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं या खेल रहा है, वो 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है। तो 2 घंटे, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज करेंगे। तो ही हैज बीन, अच्छा देखें, ही हमने सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यूज किया, उसके बाद वर्ब हमने यूज करना है प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल के बाद फॉर 2 hours, 2 hours यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? कोई बात नहीं समझ में आती तो पूछें। अच्छा, अब देखें, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। ऐसे सेंटेंस, इसको असर्टिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। अब इसके नेगेटिव्स की तरफ अगर हम आए तो नेगेटिव्स के लिए नॉट यूज होता है। इट्स वेरी सिंपल, कुछ ऐसा है नहीं जो आपको हार्ड लगे, इट्स वेरी सिंपल। अब देखें बेटा, पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव यूज करेंगे, जो भी सूटेबल होगा सब्जेक्ट के हिसाब से वो हम हैव या हैज लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस या फोर लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे। अब देखें, ही हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। अच्छा, मैं सिंधी में आपको बता दूं, असां चवंदा आहियूं न, असां सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं न, त मां सुबुह खां वठी पढ़ी रहियो आहियां, या उन सां सुबुह खां वठी पढ़ी रही आहे, ठीकु आहे। त असां ॾिसो, को कम या को एक्शन पास में स्टार्ट कयोसीं, अञा ताईं हली रहियो आहे, अञा ताणी कंटिन्यू आहे, अञा ताणी जारी आहे, ठीकु आहे। त अहिड़नि सेंटेंसिस खे असां प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिखंदासीं, या कन्वर्ट करण जो तरीक़ो असां हिन टेंस में सिखंदासीं। क्लियर है बेटा? अब देखिए, हम यहाँ पर आते हैं कि शी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। हू सुबुह खां, हू मंडे खां स्कूल न अची रही आहे। अगर सिंधी में हम बात करें तो हू सुबुह खां या हू मंडे खां स्कूल न अची रही है, वो मंडे से स्कूल नहीं आ रही है, तो क्या होगा, शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, राइट। वी हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days, हम 3 दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, असीं 3 ॾींहनि खां प्रैक्टिस न करे रहे आयूं। वी हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days, देखें, हुई हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज बीन यूज होता है, तो हमने क्या किया, वी हैव के बाद नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days। इज इट क्लियर? मूव करें, आगे बढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस दैट यू जस्ट हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन अदर जो भी रूल्स हैं वो सेम के सेम ही रहेंगे। इट मीन टू से यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन you have to use subject, then you have to use been, then you have to use fourth form of the verb, it means to say verb plus ing, and then you just have to choose either we have to use since or for according to the time. If time is given in the period, you just have to use for, and if you have given a point of time, you have to use since, right? So here sentence है हमारा कि हैव यू बीन वर्किंग, क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो। अब देखें, ये पॉइंट है, सुबह से, हमें नहीं पता कि ड्यूरेशन कितनी हुई है, कितना टाइम हुआ है, ये हमें नहीं पता, इट्स पॉइंट, सो यू जस्ट हैव टू यूज सिंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर, ओके। तो देखें, क्या तुम या छा तव्हां सुबह खां कम करे रहिया आहियो, तो इंटेरोगेटिव के लिए यू जस्ट हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड देन यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज यू हैव टू
use have here, right? Have you been working since morning? अच्छा, उसके बाद है हैज ही बीन रीडिंग फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से पढ़ रहा है? 1 घंटे से, ये पीरियड है, हमें एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन पता है, तो हम फॉर लगाएंगे। हैज ही बीन रीडिंग फॉर एन आवर, राइट? इज इट क्लियर? अगर कोई बात नहीं समझ में आती है पूछा करें बेटा, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नंबर आपको शो हो रहा होगा मेरा, नहीं है तो बाकी लेक्चर्स में मैंने दिया हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नेगेटिव भी हो इंटेरोगेटिव भी हो, राइट? मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम बोलते हैं कि क्या तुम सुबह से मूवी नहीं देख रहे हो? अब देखें, क्या भी हो गया नहीं भी आ गया, तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम बोलते हैं, बोलते हैं ना डेली लाइफ में। देखें, इंग्लिश इज ऑल अबाउट जो आप बोलते हैं उर्दू में उसको इंग्लिश में करना, ठीक है? लैंग्वेज है बेटा। तो अब हम हर किस्म का सेंटेंस बोलते हैं, हम अपनी मदर टंग में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो टेंसेस के थ्रू वो सारी चीजें हम कन्वर्ट करते हैं। जब आपको टेंसेस सही से समझ में आ जाएंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? अगर आपको टेंसेस सही से समझ आ गए तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोग सारे एड हैं, उसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे। जैसे ही हमारे टेंसेस कंप्लीट होंगे तो मैं उनकी प्राइवेसी हटा दूंगा ग्रुप की, और आपने इंग्लिश में बोलना होगा, इंग्लिश में डिस्कशन करनी होगी, ओके? तो अगर आप यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हैं और आपके पास ग्रुप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या प्लेलिस्ट चेक कर लें, सारे वीडियोस देखें ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो, ओके? हम बेसिक से एडवांस तक आपको इंग्लिश इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो देखें, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ओके? मुझे बता दें कि सब्सक्राइब किया है या नहीं किया कमेंट में। अब देखें, इनके लिए हैज और हैव, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, आपने बाइड लगाना होगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू दी टाइम, राइट? या हेजंट हेवंट भी लगा सकते हैं। अगर हैव नॉट, आप नॉट और हैव को अलग अलग नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या आप कल रात से नहीं सो रहे हैं? आप बोलते हैं ना शादी में जब आप मसरूफ होते हैं, जब शादियां होती हैं कजन की, तो हम नहीं सोते हैं, काम में लगे रहते हैं, या ईद पे हम नहीं सोते, तो आप पूछते हो ना, क्या तुम कल रात से नहीं सोए हो? छा तव्हां कल रात खां न सुता आहियो? सिंधी में भी तव्हां चवंदा हूंदा न ईअं। त अहिड़नि सेंटेंसिस खे असां प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जी हेल्प सां कन्वर्ट करे सघूं था, ठीकु आहे? अहिड़नि सेंटेंसिस खे असां कहिड़े हिसाब सां ट्रांसलेट करे सघूं था, इहो मां तव्हांखे ॿुधाए चुको आहियां, ऐं इन्हनि जी तव्हां सुठे नमूने सां प्रैक्टिस करियो जीअं तव्हांजी अंग्रेज़ी सुठी थिए, ओके? तो हैजंट शी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, सेम ही वही सेंटेंसेस है, जस्ट यहाँ पर हैवंट शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन हमने यूज करी है। अब देखें, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि फिर से हम रिवाइज करते हैं। अफर्मेटिव क्या हो गया? आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM, शी हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours, have they been reading since yesterday, hasn't been calling for a long time, तो ये हो गया। अब देखें 9 AM मतलब कि सुबह की 9, अभी हमें ये पॉइंट है, मतलब कि वहां से हमने स्टार्ट किया था काम करना, तो ये पॉइंट है। फॉर 2 hours 2 घंटे, ये पीरियड हो गया तो फॉर लगा है। यस्टरडे कल से अभी तक कितना टाइम हुआ है हमें नहीं पता, तो सिंस यूज करा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर हमने यूज करा, ओके? उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आप क्या करेंगे? वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। वर्ब आपने देखें हमने दिया हुआ है, लिव, स्टडी, नॉट प्ले, वर्क, वेट, नॉट स्लीप। अब देखें, आपने यहाँ पर ये पुट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर सिंस या फॉर यूज करना है। 2010 के लिए हम सिंस यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, ठीक है? लास्ट फ्राइडे के लिए सिंस करेंगे, फॉर करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इट, ये प्रैक्टिस करें।
और कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस करके सेंड करें, मैं आपके आंसर्स चेक करूँगा। ओके, सी यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया मुझे बताएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।